ओम शांति। कुछ बज रहा था वो तो हमें शांति की लहरों में लहरा रहा था। ऐसी अनुभूति हो रही थी कि जो आत्मा का वास्तविक स्वरूप है उसका रसास्वादन क्या होता है, उसका आनंद क्या होता है, वो स्थिति क्या होती है, उसकी अनुभूति हम कर रहे थे। और अभी क्लास के प्रारंभ में जो गीत बजा उसमें आपने ध्यान दिया हो गया। एक बात बहुत ही रिमार्केबल, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण कही गई थी कि बिना साधना के सिद्धि नहीं होती। साधना के बिना सिद्धि नहीं है। कई वाक्य बहुत छोटे होते हैं, उनमें शब्द बहुत थोड़े होते हैं, लेकिन उनका महत्व बहुत होता है। उनको अगर समझ लिया जाए और उस पर आचरण किया जाए, व्यवहार में उन्हें लाया जाए, तो उससे प्राप्ति और उपलब्धि अपार होती है। साधना के बिना सिद्धि नहीं होगी, ये बात जानते तो हम हैं सभी, जब तो हम साधना करते भी हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं इस बात को कि साधना के बिना सिद्धि नहीं होगी। कई दफा हम ये समझने लग जाते हैं कि साधना के बिना सिद्धि नहीं होगी, तो साधन इकट्ठे करने लग जाते हैं। धन और साधन, ये दो चीजें इकट्ठी करने लग जाते हैं बजाय साधना के। जबकि बाबा ये कहते हैं कि जमा करो योग की कमाई, अपने खजाने भरपूर करो, लेकिन हम समझते हैं कि जब तक धन नहीं होगा, अनेक प्रकार की सर्विस नहीं होगी, बड़े बड़े केंद्र नहीं होंगे, फिर हमें सेवा का अवसर कहाँ से मिलेगा, हमारा सेंटर छोटा कहलाएगा और औरों की तुलना में हम छोटी मानी जाएंगी, इत्यादि इत्यादि जो विचारों का तांता चलता है, उससे फिर हमारा अटेंशन उस तरफ हो जाता है कि साधन हो और धन हो। बहुत से लोग कई दफा जो केंद्रों पर आते हैं वो हमारे बारे में, हमारे व्यवहार के बारे में आक्षेप भी करते हैं कि आपका जो ध्यान है वो धन और साधनों वालों की तरफ है। जो गरीब हैं, निर्धन हैं, बेचारे, उनकी तरफ आपका ध्यान कम है। अब उनका ये कहना ठीक है, ये गलत है, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता तो है कि हम उधर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं और साधना में हमारा ध्यान कम हो जाता है। और खास करके अब जब से इस ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, तब से ही बाबा ये कहते चले आ रहे हैं समय बहुत कम है। लेकिन तब जब कहा जाता था समय बहुत कम है, और उसके 10 साल बाद जब कहा जाता था समय बहुत कम है, उसके 30 साल बाद जब कहा जाता था समय बहुत कम है, और आज भी कहा जाता है समय बहुत कम है, बात क्या है? आखिर इसका अर्थ क्या है? अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग परिस्थिति में एक ही शब्द का अर्थ बदलता रहता है। सदा किसी शब्द का एक अर्थ नहीं रहा। आप किसी भी शब्द को उसमें किसी शब्द का अर्थ देखेंगे तो हर एक शब्द अनेक अर्थक है, कई उसके अर्थ होते हैं। और खास करके जब कॉन्टेक्स्ट, प्रसंग बदल जाता है तो अर्थ तो बदल ही जाता है। लेकिन अब इस बात में तो कोई शक की बात नहीं कि ये समय बहुत ही कम है। एक समय था जब मैं पहले आया था, तब भी जब ये कहा जाता था समय बहुत कम है, तो मेरे कुछ प्रश्न थे, मैं कुछ इस विषय में पूछना चाहता था। तो मुझे कहा गया कि आप मम्मा के साथ बैठो। पहले कुछ बहनों के साथ बैठने के लिए और प्रश्न करने के लिए कहा गया। बाद में जब कुछ मैं उनके उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुआ
तो ये कहा गया, सुझाव दिया गया, बाबा ने भी कहा कि आप मम्मा से बैठो, ये ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, सरस्वती मैया है, मुख्य रूप से इसको ज्ञान का कलश मिला है, माँ है, इसकी लोरी मीठी है, आप इनसे बात करो। मम्मा इस बच्चे की बात को सुनना, ये क्या कहता है, आप इसको जवाब देना। तो मुझे याद है तब भी मैंने मम्मा से कहा था कि मम्मा सारी सृष्टि कितनी बड़ी है, जरा जो दुनिया का नक्शा है उठा के हम देखें, जनसंख्या कितनी है। और जबकि हम ये कहते हैं कि परमात्मा जब यज्ञ रचता है तो सब बच्चों को आमंत्रण देता है। कोई भी बाप अपने घर में कोई उत्सव करे तो उसका फर्ज बनता है सब बच्चों को बुलाए कि बच्चे आओ। और उन दिनों बाबा ये कहते थे कि ये निमंत्रण सबको जाना है। इस ईश्वरी विश्वविद्यालय का निमंत्रण गाया हुआ है और कुछ ऐसे साक्षात्कार भी कराए गए थे कि कुछ लोग थे जिनको ये निमंत्रण मिला नहीं था और स्वयं भगवान को जाना पड़ा था उनको निमंत्रण देने के लिए किसी रूप में। ऐसा भी मुझे बताया गया था, मैंने उसकी डिटेल है, इसकी चर्चा इस समय नहीं करता। लेकिन भाव कहने का ये है कि मैंने उनसे कहा कि ऐसे साधन कहाँ हैं और इतने हम मुट्ठी भर लोग क्या कर सकते हैं जबकि इतनी हमारी अपोजिशन है और समय जो कम है। उस समय जो कम शब्द की जो व्याख्या की जाती थी, जो गणित में अंक उसके दिए जाते थे, फिगर्स दिए जाते थे, बहुत ही कम थे, अनबिलीवेबल जैसे लगते थे कि इतने थोड़े से समय में विश्व में संदेश मिल जाएगा अनेक भाषाओं में। तो उस समय भी कम था, अब भी कम है, लेकिन उस समय तो हम समझते थे कि कम तो है और ये समझ के ही चलना चाहिए कम है, और हर एक को अपने व्यक्तिगत समय का तो पता नहीं है, इसलिए हमको तो यही समझकर चलना चाहिए। लेकिन फिर भी विवेक ये कहता था कि ऐसा नहीं है कि कोई साल 2, 3 साल, 4 साल में ये सारी दुनिया को कोई संदेश मिल जाएगा और हम सब परम धाम को लौट जाएंगे। अपनी स्थितियों को देखते थे, संस्कारों को देखते थे, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण इत्यादि की जो हमें देवी देवताओं के बारे में परिभाषा, उनकी व्याख्या दी जाती थी, उसको सुनकर भी जब अपने अंदर झांकते थे तो हम समझते थे इसमें मेहनत की जरूरत है और उसके लिए समय की जरूरत है। परंतु अब जब हम देखते हैं कि समय कम, बाबा कहते हैं, जबकि इतने वैज्ञानिक साधन बन गए हैं कि कितनी जल्दी से संसार में मैसेज जाता है, उसमें कोई ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है कि व्यक्ति अधिक हो जो जगह जगह खुद जाए चलकर और संदेश दें इत्यादि और बहुत सी बातें। लेकिन मैं मुख्य रूप से इस विषय को नहीं लेना चाहता, परंतु इतना केवल इशारा देना चाहता था कि अब जो समय कम है वो तो सही लिटरल मीनिंग में, जिसको कहा जाए शब्दार्थ में और यथार्थ में, कम है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है, ये संदेहातीत है बात। इट इज अबव एनी डाउट, इट इज डाउटलेसली ट्रू। कई चीजें सत्य होती हैं लेकिन उसके बारे में हमारा मन कहता है लगती तो सत्य है, परंतु शब्द हम उसके साथ लगाते हैं। और कई ऐसी होती हैं जिसको हम कहते हैं ये तो निश्चित रूप से सत्य है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो ये निस्संदेह सत्य है, इस बात को हम समझते हैं। उस बात को अगर आप मन में रखें कि समय बहुत कम है, नहीं बल्कि बहुत ही कम है, उसको अगर आप मान के चलें तो अभी कई मुनियों ने बाबा जो कुछ समय से कहते चले आ रहे हैं और अब उसको बार बार दोहरा रहे हैं कि एवर रेडी रहो, एवर रेडी। बच्चे अचानक सब कुछ होगा, ये दो शब्द अपने सामने रखिए, अचानक, जो अभी बाबा कहने लगे हैं बार बार, अचानक होगा और एवर रेडी रहो। एवर रेडी पहले की अव्यक्तवाणी आप उठा के देखें, तब भी बाबा कहते रहे कि एवर रेडी रहो, लेकिन अब तो बाबा खास बार बार हमें दोहरा के कहते हैं
कई दफा कहते हैं ना, मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, कई दफा कह चुका हूँ, अब इसके बाद ये नहीं कहना कि हमने कहा नहीं। तो वैसी ही बात दोहराई जा रही है, ताकि हमें ये कहने का मौका ना हो कि हमें कहा नहीं गया, या कान खोलकर हमने सुना नहीं, हम जागे हुए नहीं थे, हमें जब कहा गया तो हम आधी नींद में थे। कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो गाड़ी स्टेशन के नजदीक आती है, सोए पड़े होते हैं, उनको कहो स्टेशन आ गया है, वो आधी नींद में सुनते नहीं है। जब तक उनके ऊपर से कंबल खींचो नहीं, वो उठते नहीं। कईयों की नींद ऐसे आ जाती है कि अगर उनको उठा के निगम रोड घाट भी ले जाओ तो उनको पता नहीं होता कहाँ लेके जा रहे हैं। वो तो वहां जाकर जब देखते हैं कि राम नाम सत्य है की आवाज आ रही है ज्यादा जोर से और अग्नि झटक रही है, तब वो उठते हैं कि पता नहीं अब इसके बाद तो बचेंगे नहीं। तो बार बार हमें ये कहा जा रहा है, एवर रेडी रहो, एवर रेडी रहो, समय बहुत कम है और अचानक सब कुछ होगा। तो एवर रेडी बनने में हमारा अभिप्राय क्या है? हम अपने से पूछना चाहते हैं कि हम एवर रेडी शब्द तो सुन लिया हमने, लेकिन क्या रेडी करना है? रेडी शब्द का यहाँ अर्थ क्या है? वैसे इधर दक्षिण भारत में, आंध्र प्रदेश में रेडी सरनेम वाले भी लोग होते हैं। ये वो रेडी नहीं है, वो तो पहले ही रेडी है। जिनकी सरनेम या सब कास्ट ही रेडी है, वो तो मेरे ख्याल में जब से जन्म दिया है वो एवर रेडी है ही। लेकिन मैं जो रेडी की बात कह रहा हूँ, क्योंकि चन्ना रेडी आए थे अपने यहाँ, और कुछ अगर आप ना भी जानते हैं तो वो भी रेडी ही थे। तो हमको कैसा रेडी होना है? एवर रेडी, वो भी। व्हाट डू वी मीन बाय एवर रेडी? इससे हमारा भाव क्या है? किस किस बात में हम रेडी हों, ये सोचने की जरूरत है। हम लोग सुनते अधिक हैं, मनन कम करते हैं, चिंतन कम करते हैं, उसकी गहराई में कम जाते हैं, और आचरण तो उससे भी ज्यादा कम करते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनन, ज्ञान श्रवण के बाद मनन, मनन के बाद निधिध्यासन। निधिध्यासन का मतलब है उसकी गहराई में जाके उसको आचरण में लाओ। जब तक वो नहीं लाओगे तब तक वो ज्ञान जो है अपने जीवन में उतरेगा नहीं, पूरी रूप से धारणा में आएगा नहीं। तो किस किस बात में हमें एवर रेडी होना है, ये हमें समझने की जरूरत है। जब से हम इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए, सप्ताह कोर्स हमने लिया, अलिफ और बे हमें बताया गया और परमपिता परमात्मा का परिचय हमें दिया गया, तो हमने ये समझ लिया। उसके बाद भी जो हम मुझे सुनते हैं, प्रतिदिन क्लास में आते हैं, कहते हैं कि ज्ञान तो हमें है ही, इस बारे में तो हम एवर रेडी हैं। सोच लीजिए कि जो हमारा पहला सब्जेक्ट ज्ञान का है, क्या हमने जो सुनना था, समझना था, ज्ञान की जो गहराई है, क्या हमने वो समझ ली? जो जानना था वो जान लिया? जैसे हम कहते हैं पाना था जो पा लिया, उस पर भी हम आएंगे, लेकिन पहले हम ये कहना चाहते हैं कि क्या हमने जो जानना था वो जान लिया? एवर रेडी होने के लिए पहली बात तो ये है कि क्या हमने जो जानना था वो जान लिया, यथार्थ रूप में जान लिया? सोचिए जरा, क्या हमने जो जानना था वो यथार्थ रूप में, जिसको कहते हैं इदम इत्थम, ये ऐसा ही है, द्वितीयो नास्ति, इसका दूसरा कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल हूबहू ऐसे ही है, क्या इस रीत से हमने जान लिया? जिसको बाबा कहते हैं यही है, यही है, यही है, लोग ऐसा कहेंगे जब समय आएगा, तो क्या हमारी माइंड में भी ये बात इस ढंग से सेट हो गई कि यही है, यही है, यही है? और यही भी क्या है, जिस गहराई में जो शांति सागर की बात हम कह रहे थे, ज्ञान सागर में भी हम लहराए, ज्ञान को हमने पूरी रीत से समझ लिया। एक एक चीज को आप देखते जाइए एवर रेडी होने के लिए। एक पुस्तिका इसी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से छपी हुई है, परमात्मा कौन है, परमात्मा कौन है और वो क्या करता है, क्या नहीं करता। होना तो यही चाहिए था, क्या करता है इतना ही कह दिया जाए, लेकिन क्या नहीं करता भी बताना जरूरी था,
क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि परमात्मा स्थापना, पालना और संहार करते हैं, लेकिन उसका रूप वो और बताते हैं बिल्कुल, जो कि वो करता नहीं वास्तव में। तो इसलिए पूरे तरीके से बताने के लिए जरूरी था उसका परिचय देने के लिए कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता। तो क्या हमने भी परमात्मा को उस रूप से पहचान लिया है? मैं ऐसा मानता हूं कि अगर हमने उस रूप से, उस रीत से पहचान लिया हो, तो हमारे जीवन में, हमारे सामने कोई, जिसको कहें कि पर्सनल जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में कोई समस्या नहीं आ सकती, जिसको हम अपने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की भाषा में कहते हैं कि मूझ नहीं हम सकते। देयर विल नेवर बी एनी कंफ्यूजन इन आवर माइंड। हमारा माइंड कभी कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है, वो संपूर्ण रूप से प्रकाश देता है। और मैं समझता हूं कि विश्व का कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस पर बाबा ने प्रकाश न डाला हो। हमारी जो सिद्धि हम प्राप्त करना चाहते हैं, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न उपस्थित होते हैं, उस पर उसका हल बाबा ने ना बताया हो, कोई बात ऐसी नहीं है। उसका विस्तार, उसकी व्याख्या, उसकी गहराई, उसकी ऊंचाई तो बताई जा रही है, लेकिन बता तो दिया ही गया है। तो इसलिए क्या ज्ञान के जो उस भाव को हम समझते हैं, जब हम कहते हैं कि हम परमात्मा को समझते हैं, वी नो गॉड, बट डू वी नो द माइंड ऑफ गॉड? हमने परमात्मा को जाना, वो ज्योति बिंदु है, सर्वव्यापक नहीं है, वो परम धाम का वासी है, और इत्यादि इत्यादि। वो प्रजापिता ब्रह्मा के तन में संगम युग में आके धर्मग्लानि के समय धर्म की स्थापना, पुनः स्थापना करता है, इत्यादि। लेकिन परमात्मा के मन में क्या है? मैं आपके सामने बैठा हूं, आप कहेंगे हम जानते हैं ये जगदीश भाई है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस समय मेरे मन में क्या है? आप कहेंगे वो हम नहीं जानते। ये जानते हैं ये जगदीश भाई है, कभी दिल्ली रहता है, कभी मधुबन आता है, घूमता भी रहता है, ये जगदीश भाई। लेकिन जगदीश भाई के मन में क्या है, ये जानते हैं? आप कहेंगे ये हम नहीं जानते। तो परमात्मा के मन में क्या है? व्हाट इज द माइंड ऑफ गॉड? व्हाट इज इन द माइंड ऑफ गॉड? ये आप जानते हैं। इसको जानना भी बहुत जरूरी है। इसलिए हम आपको कहते हैं मर्यादाओं का पालन नहीं करते, हम अवज्ञा करते हैं। हम बाबा कहता है अभी भी भूलें करते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि परमात्मा को तो हमने जान लिया है, परमात्मा के मन को हमने जाना नहीं है। उसका इरादा क्या है? व्हाट इज द विल ऑफ गॉड? वो हमसे चाहता क्या है, हमको किस ढंग से रखना चाहता है, चलाना चाहता है। हमने अपना हैंडल उसके हाथ में अभी तक दिया नहीं है। अभी तक हम रिजल्व हैं अपने आप में, और अभी तक हम पूरे रूप से ये नहीं जानते कि वह हमसे क्या कराना चाहता है। वो जो कहता है आप मेरे विशेष बच्चे हो, करोड़ों में से मैंने आपको चुना है, आप बहुत ही सिक्की लगे हो, तो क्या चाहता है हमसे? वो हमारे प्रति उसकी क्या भावना है, उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है, हम ये नहीं जानते। इसलिए हमसे गलतियां होती हैं और आपस में भी कहा सुनी होती है। हमारे व्यवहार में भी वो जो एक सात्विकता हो, जो नीति हो, धर्म नीति हो, नैतिकता जिसको कहा जाता है, नैतिकता तो बहुत लोग कहते हैं, लेकिन धर्म नीति हो, धर्मयुक्त हमारा चाल चलन हो, चालाकी, मक्कारी, धोखाबाजी, फरेब ना हो। कई लोग उसको युक्ति और चतुराई कहते हैं, लेकिन उसको गलत नाम दे देते हैं। सरल स्वभाव भी हो। तो ये सब बातें जो हैं वो इसलिए हम कर देते हैं गलत, सच नहीं बोलते। बड़े हमसे पूछते हैं, जो भगवान ने निमित्त बनाए हैं उनके आगे भी हम सच नहीं बोलते। वैसे ही हो गया जैसे कोर्ट में जाके वो एफिडेविट भरते हैं और बोलते हैं कि हम भगवान को हाजिर नाजिर जान के कहते हैं कि हम जो बोलेंगे सत्य बोलेंगे, और बोलते सारा ही झूठ है, आपको मालूम है। इसी तरीके से दादी जी कोई बात पूछे, बाबा ने उनको निमित्त बनाया हुआ है, वो जज है एक प्रकार से। दो बहनों का आपस में कोई तनाजा हो, कोई कहा सुनी हो, कोई आपस में मनमुटाव हो, वाद विवाद हो, तो दादी जी जब पूछती हैं सच सच बताओ भाई,
हाँ दादी, मैं बिल्कुल सच कहती हूँ। आप बेशक किसी से पूछ लो। किसके सामने? अभी तक अगर हम सत्य भी नहीं बोलते, हम क्या योगी हैं? योग कैसे लग सकता है? जिस व्यक्ति के आप नैतिक मूल्यों की बात करते हैं, क्या नैतिक मूल्य ठहरेंगे? अगर हमें मन में हमारे नैतिक बल इतना भी नहीं, मोरालिटी हमारी इतनी भी नहीं, हम डरे हुए हैं, क्या नुकसान हो जाएगा? कौन सी राजाई आप छिलवा बैठेंगे? कौन सा बिजनेस आपका करोड़ों का डूब जाएगा अगर आप सच बोलेंगे? बताइए। सच भी हम बोल नहीं सकते। मनुष्यों से डरते हैं, भगवान से नहीं डरते। हमने आखिर उसके पास जाना है, उसका आदेश हमें क्या है? लोगों को हम समझाते हैं परमात्मा सत्य स्वरूप है और हम झूठ स्वरूप बन के रहते हैं, तो फिर हम सत्य स्वरूप के साथ झूठ स्वरूप का मेल क्या है? कोई दूध में पानी मिलाता है तो हम कहते हैं कि इससे दूध मत दिया करो, ये पानी मिलाता है। किसी भी चीज में मिलावट हो तो हम रिजेक्ट करते हैं। हम अपनी बात में कितनी मिलावट करते हैं? किसी बहन या भाई के बारे में हम लोगों को जब चर्चा करते हैं, कितना उनके बारे में गलत बताते हैं? क्या हम नहीं जानते? ये किसी के बताने की जरूरत है? हम इससे देवी देवता बन जाएंगे? आप कितना भी कहते रहिए सतयुग आएगा, हम देवी देवता बन जाएंगे, कल्चरल प्रोग्राम करते रहिए, गाते रहिए, गीत बजाते रहिए, नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। ये कर्म जो उचित कर्म है, हर एक कर्म का अपना फल है। आप बोएंगे मिर्च और पैदा होगा गन्ना, ऐसा हो सकता है? इट इज इम्पॉसिबल। पहला ही जो नियम है कि सत्य बोलो, सतयुग आएगा, ऐसी झूठ बोलने से सतयुग आएगा या झूठ युग आएगा? आप खुद सोचिए। और हम क्यों झूठ बोलते हैं? हम निर्भयता की बात करते हैं, अभयता की बात करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा भय तो यह है कि हम सच ही नहीं बोलते। और न केवल सच नहीं बोलते, हमारा व्यवहार भी सत्य पर आधारित नहीं है, सत्यता पर आधारित नहीं है। क्योंकि आप देखिए, न्यायालयों में न्याय करने के लिए पहले सत्य बोलने की जरूरत है, और अगर सत्य नहीं बोला जाएगा तो न्याय कैसे होगा? जज कैसे समझेगा? एक चालाक वकील अपनी बात कह के अपने हक में फैसला करा लेगा, या जज को पैसे खिला के अपना काम करा लेगा, तो वहां न्याय होगा या अन्याय होगा? आप बताइए। आप कहेंगे देख लिया हमने, ये न्यायालयों में भी आजकल क्या होता है, अरे भाई कलयुग है, न्याय कहाँ है? तो न्याय कैसे होगा? जब तक सत्य नहीं होगा तो न्याय कैसे होगा? इसी तरीके से अगर हमारे जीवन में सत्य नहीं होगा, संकल्प भी सत्य नहीं होगा, वाणी में तो बाद में कोई चीज आती है, व्यवहार में तो बाद में चीज आती है। आप देखिए कि अगर सत्य नहीं होगा तो जिसके बारे में हम झूठ बोल रहे हैं, हमारा उससे कोई ईर्ष्या है, कोई घृणा है, उससे कोई द्वेष है, हम उसको बड़ों की निगाह में गिराना चाहते हैं, हम उस व्यक्ति का कोई बदला लेना चाहते हैं। ऐसे थोड़ी हम झूठ बोल देते हैं। झूठ बोलने से हमें कोई फायदा होता है, चाहे थोड़े से समय के लिए हो, लगे फायदा हो, फायदा तो नहीं होगा, होगा तो बेड़ा गर्क, नुकसान होगा। लेकिन अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमारा फायदा होगा, तो कुछ फायदा तो सोच रहे हैं, चाहे वो कम बुद्धि से, बाल बुद्धि से हम फायदा सोच रहे हैं, नुकसान हो। जैसे बच्चा कोई ब्लेड को उठा के समझता है खिलौना है और अपना हाथ काट बैठता है। हम अगर ऐसा समझकर सच बोलने की बात उनको, दूसरों को कहते हैं हम सच बोल रहे हैं, पूछ लीजिए किसी से, और हमारे जैसा झूठा कोई नहीं, सिवाय इसके कि बिजनेसमैन बिजनेस के लिए झूठ बोलता है, वकील जो है अपने मुवक्किल के लिए, क्लाइंट के लिए झूठ बोलता है, दूसरे लोग दूसरी बातों के कारण से झूठ बोलते हैं, हम अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। झूठ तो वही का वही है। तो परिवर्तन की बात जो हम कहते हैं, कहाँ से परिवर्तन होगा? परिवर्तन की पहली सीढ़ी पर हम चढ़े नहीं थे। अगर हमारे में इतनी भी मोरालिटी नहीं है कि सत्य स्वरूप भगवान से हमने संग जोड़ा है, और वो हमें हाजिर नाजिर की बात हम कहते थे, बाबा कहता है आप लोग जो क्लास कराते हैं, अभी भी बाबा ने मुरली में कहा, मैं सब सुनता हूँ, आप लोग जो भाषण करते हैं मैं सब सुनता हूँ। हमारी मीटिंग्स होती हैं, उसके बाद कोई मैसेज वो लेके गुलजारगंज बाबा के पास जाती हैं, तो बाबा कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं मीटिंग की सारी बात सुन रहा था। तो ये जो हम झूठ बोल रहे हैं, ये भगवान नहीं सुन रहे, भगवान से धोखा करना चाहते हो। इतने ज्यादा चालाक हो गए हो जो भगवान को भी अपनी मक्कारी से जीतने की कोशिश करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमात्मा को क्या हमने समझा है? डू वी नो गॉड?
एंड डू वी नो द माइंड ऑफ गॉड? परमात्मा क्या चाहता है हमसे? हमने समझा इस चीज को? उसका परिणाम क्या होगा कि ज्ञान में आने के बाद बाबा कहता है 100 गुना दंड मिलेगा और भी ज्यादा मिलेगा। जो ज्ञानवान नहीं है, हम कहते हैं हम परमात्मा को मानते हैं, हम आस्तिक हैं, यानी परमात्मा को मानते हैं। दुनिया वाले तो नास्तिक हैं। और अगर परमात्मा को मानते भी हैं, वो तो भक्ति मार्गीय हैं, जानते तो है नहीं, बिना जानते मानते हैं। हम तो जानकर मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं। क्या परमात्मा की भी मानते हैं? परमात्मा की तो बात मानते नहीं, परमात्मा को मानते हैं। किसी ने कहा जी हम गीता को मानते हैं, उसने कहा गीता को तो मानते हो, लेकिन गीता की मानते हो? गीता में लिखा हुआ है काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं, तुम गीता की बात मानते हो? ऐसे ही गीता को मानते हैं। गीता को मानने का क्या भाव है? तो परमात्मा को जो हम कहते हैं कि हमने जाना है, हम पहले ही ये टेस्ट स्टोन हमारे पास जो पारखी है या जो पारसमणि है, जिसके आधार पर कसौटी पर हम कस के देखें कि क्या हमने परमात्मा को जाना है। कहते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। हमारे एक्शंस क्या बोलते हैं? हम बोलते रहें जो कुछ भी, चालाकी से दूसरे को जताते रहें, लेकिन हमारे एक्शन से क्या प्रतीत होता है कि क्या हमने परमात्मा को जाना है? कितने लोग ऐसे हैं? फिर उसमें से 8 क्यों निकलते हैं? आप सोचिए। और हम कहते हैं सच्चे के साथ सच्चा होके चलो। अगर हम सच्चे के साथ सच्चे नहीं हैं, बहुत दफा हम कहते हैं नीयत साफ तो मुराद हासिल। अगर हमारी नीयत ही खराब है, आप लगा लीजिए, लोग कितना भी लगा लेंगे, घंटों भर आप भट्टी रख लीजिए, 1 हफ्ते का आप प्रोग्राम रख लीजिए, सुबह शाम लाल बत्ती करके बेशक योग लगाते रहिए, फिर वापस आ जाएंगे उसी बात पर। कोल्हू के बैल की तरह से जहां से शुरू हुए थे वहां वापस आ जाएंगे। तो कारण क्या होगा कि अगर हमारी नीयत ही साफ नहीं होगी, अगर हमारी नीयत साफ हो तो और कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बाबा ने ये प्रभु के माँ वाक्य हैं, भगवान के माँ वाक्य हैं, बच्चे नीयत साफ होगी तो मुराद हासिल होगी। मोहब्बत करोगे तो मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये मानते हैं हम बाबा की बात? हम तो नहीं मानते। हम समझते हैं अरे भाई चालाकी नहीं करोगे तो खा जाएंगे लोग तुम्हें। इस दुनिया में रहना आसान बात नहीं है। दिस इज स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये तो जो अधिक कश्मकश में घुस करेगा वही बचेगा, बाकी तो सब हड़प हो जाएंगे। हम तो वो जो डार्विन की बताई हुई नीति है या जो अज्ञानियों की जिसको हम कंडेम करते हैं, उन्हीं की नीति पर चलते हैं। जबकि भगवान ने हमें नीति ये सिखाई है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। पहले मुरलियां चलती थी और एक उन दिनों फिल्म आई थी मैं चुप रहूंगी, और दूसरी एक फिल्म आई थी अनपढ़। तो साकार बाबा ने उस पर मुरली चलाई थी कि मैं चुप रहूंगी और अनपढ़ बनूंगी, जो सारा पढ़ा लिखा है बुला दो। और बाबा कहते थे और कुछ नहीं कर सकते, इतना ही कर लो, तुम्हारे कल्याण की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अरे हमें क्या चिंता है जब हमारी जिम्मेदारी वो लेता है और वो कहता है आप नीयत साफ रखो, मुराद आपकी हासिल होगी, ये मैं जिम्मेदार हूं। फिर भी हम नहीं मानते, तो फिर क्या उसका नतीजा निकलेगा? राजयोग हम लगाते हैं और हम कहते हैं कि राजयोग का अर्थ ये है कि कई अर्थ उसके बताते हैं, सब योगों का राजा है। और राजा लोग जो द्वापर युग में बिजी रहते थे अपने प्रशासन के कार्य में, शासन के कार्य में, तो वो भी उस व्यस्तता के जीवन में भी इसका अभ्यास कर सकते थे, इत्यादि इत्यादि। ये सहज योग है, कई तरह से उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन बाबा ने उसका एक खास, जो कहीं भी इसके अर्थ नहीं है, एक नया दृष्टिकोण हमें दिया इस योग के बारे में कि ये राजा रानी बनाने वाला योग है, ये राजा रानी बनाने वाला योग है। तो अगर ये राजयोग का अभ्यास करोगे तो राजा रानी बनोगे, ये बाबा ने कहा। तो फिर हमें क्या चिंता है? हम तो ये समझते हैं कि हमें यही राज मिल जाए, जो हमारा सेंटर हो वो राजमहल के बराबर हो, ताजमहल ना हो तो राजमहल तो हो। करते हैं आप देखिए, एक कोई सेंटर बनाता है, दूसरा उससे बढ़िया सेंटर बनाता है। एक जगह आप देखें सेंटर पर लोग जाते हैं, उनके देखने के तरीके से आप समझ जाएंगे ये क्या देख रहे हैं, सेंटर को नहीं देख रहे।
वो सेंटर में सोफास कैसे हैं उसको देख रहे हैं, सेंटर में कुर्सियां कैसी हैं उसको देख रहे हैं। दे आर नॉट लुकिंग एट द सेंटर। सेंटर में वातावरण कैसा है, दिव्यता कैसी है, रूहानियत कैसी है, वो नहीं। यहाँ पर्दे कैसे लगे हुए हैं, ये कहाँ से, कितने के आए, ये कारपेट कहाँ से लिया, ये कितने में आया। आप देखिए, आपके पास भी लोग आते होंगे, कई जगह जाते हैं, तो आमतौर से उनको यही धुन लगी रहती है कि हमारे यहाँ भी बढ़िया से बढ़िया चीज हो, सेंटर अच्छे से अच्छा देखने में आए। तो बाबा ने हमें क्या कहा हुआ है? तो जो बाबा की माइंड की बात है, मन की बात है, क्या हमने उसको जाना है? और जनरल रूप में तो बाबा की वाणियां ही बाबा के मन को प्रकट करती हैं। स्पीच जो है वो मनुष्य के मन की अभिव्यक्ति है, उसके जो थॉट्स हैं, उसकी बुद्धि में जो विचार हैं, उसका जो मंथन चिंतन है, जो हमारी वाणी होती है, वो उसको अनुवाद में लाती है, उसको भाषा में अभिव्यक्त करती है। तो बाबा की जितनी मुरलियां हैं वो बाबा के मन में क्या है वो उसको बताते हैं। तो वो एक तरफ की बात है, वो तो जनरल है। जनरल में तो बाबा ने बता दिया है कि बाबा के मन में क्या है, उनको कैसे बच्चे चाहिए, साफ नीयत वाले, मोहब्बत वाले, और इस तरह के जो मैंने बताया ये सब बातें। लेकिन साथ साथ जो बाबा का हमारे प्रति मन में क्या है, इंडिविजुअल। जनरल में सबके लिए बाबा बताता है, आप अपने में रूहानी शक्ति भरो, आप ये करो, आप वो करो, जनरल इंस्ट्रक्शन। हम कहते हैं वर्ल्ड इन जनरल, इंडियन इन पर्टिकुलर। कोई चीज होती है सब सर्व सामान्य के लिए, सबके लिए। कोई चीज होती है किसी व्यक्ति के लिए। अब आपके लिए भी सब डायरेक्शंस हो सकती हैं, वो मेरे पर भी लागू होगी। कुछ मर्यादाएं, कुछ नियम, हमारे विकास के कुछ साधन, हमारी जो अंदर की योग्यताएं हैं, उनके विकास के लिए जो विधि विधान सबके लिए बाबा बताते हैं। लेकिन खुद मेरे लिए, पर्सनली फॉर मी, आप कहते हैं मेरे बाबा, एक याद रखो, मेरे बाबा मेरे लिए क्या कहते हैं? माई क्वेश्चन इज दिस, मेरे बाबा सबके लिए जो कहते हैं वो तो मैंने मुरली में पढ़ा। क्या जीवन भर में जब भगवान हमें मिला तो हमें ये भी जानने का मौका नहीं मिला कि भगवान मेरे प्रति क्या कहते हैं? अरे आत्मा को जीवन भर में, सारे कल्प में यही तो मौका मिला कि जब भगवान से बात कर सके वो, और भगवान उससे बात कर सके। और ये मौका भी हमारे हाथ से निकल गया तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ, उसका क्या फायदा? इफ वी हैव नॉट अटेन्ड दिस, अगर कभी हमारी भगवान से बातचीत ही नहीं हुई, दूर से सलाम होता है ऐसे जैसे वो व्यक्ति वहां खड़ा हो और हम यहाँ खड़े हो, बस। मिले थे, हाँ मधुबन में मिले थे, वो हॉल के एंड में जा रहे थे, मैं हॉल में प्रवेश कर रहा था, टाटा किया था या बाय बाय किया था या सलाम किया था, दुआ सलाम हुई थी, दैट्स ऑल। मनोमिलन जिसको कहा जाए, उस प्रीतम से, उस साजन से, साजन के संबंध को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो साजन की बात क्या होती है, साजन सजनी से प्यार कैसे करता है, सजनी के साजन के प्रति भाव और उदार क्या है, मित्र के मित्र के साथ, छोटे बच्चे भी बाजार में जा रहे हैं, आपस में खेलते हैं इकट्ठे, सहपाठी हैं, एक दूसरे के गले में हाथ डाले हुए आपने देखा होगा, या हाथ पकड़ा हुआ एक दूसरे के, बटुक महाराज चल रहे हैं बात करते हुए, और ऐसे बात करते हैं, तुम्हें पता है मेरे पापा ने कार ली है, आधे पैसे उन्होंने खर्च किए, आधे जो हमारी मम्मी है उनके पिताजी ने दिए। ये होल थिंग, और सारा अपने दोस्त को बताता है, कितनी घनिष्ठता से वो बात करता है, जो कुछ इंतजार में रहता है शाम को जब मिलेगा तो उसको ये मैं बात करूंगा, उससे वार्तालाप होगी। परमात्मा हमारा सखा है, स्वामी है, टीचर है, सदगुरु है। बहुत दफा ये विषय निकाला जाता है कि उसके साथ सब संबंध कैसे जोड़ें, सब संबंध कैसे जोड़ें और फिर उसका ये अनुभव कैसे करें। ये अगर हमारा हुआ नहीं है तो हमारे जीवन का, वो कहते हैं ना भाई, वो नाव में जा रहे थे तो उसने वैज्ञानिक से पूछा, भाई तू ये जानता है? वैज्ञानिक ने पहले पूछा, फिर मैथमेटिशियन ने पूछा, फिर फलां ने पूछा। जब वो भवन में नाव आई तो उसने कहा कि आप तैरना जानते हैं? तो बोला जी तैरना तो नहीं जानते। उसने कहा तुम्हारा तो सारा ही जीवन गया। तो ऐसे ही अगर हम भगवान के बने, परमात्मा को हमने प्राप्त किया, परमात्मा को तो प्राप्त किया, परमात्मा से क्या प्राप्त किया,
वो बताइए, उससे क्या प्राप्त आपने किया? वो जो सबको जनरल में मिलेगा राजभाग, वो तो मिलेगा। ये जो 9,16,108 हैं, मैं समझता हूँ जो राजयोग का अभ्यास करते हैं, थोड़ा भी क्या करते हैं, वो राजा रानी तो बनेंगे ही, चाहे वो द्वापर युग में बने, चाहे कल युग के शुरू में बने, चाहे त्रेता के अंत में बने। लेकिन वो बच्चे ऐसे तो नहीं होंगे कि भगवान उनको कुछ देगा नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो भगवान के बने हैं, उनको दिल खोलकर कुछ तो मिलेगा, काफी मिलेगा, उनको भरपूर करेगा। जब कोई राजा से कोई चीज किसी को प्राप्त होती है तो इसको 10 एकड़ जमीन दे दो, इसको 200 हाथी दे दो, 500 घोड़े दे दो, 400 सर्वेंट्स दे दो, इसको 2 शहरों का राज दे दो। राजा कोई छोटी चीज थोड़ी देता है, किसी को देता है। तो हम जब राजयोग का अभ्यास कर रहे हैं, बाबा के बने हैं, वो बेहद का मालिक है, तो हम सब लोगों को कुछ नहीं मिलेगा ऐसा तो नहीं है, मिलेगा। उसकी चिंता करने की क्या जरूरत है? हम तो अभी की चिंता करने में लग गए हैं। वो तो सबको मिलेगा, लेकिन अभी जो भगवान हमको दे रहे हैं, जो अनमोल खजाने हैं, जो फिर किसी कल्प के किसी भी समय में मिलेंगे नहीं, क्या वो हमको प्राप्त हो रहे हैं? एवरडी ऐसे कैसे हो जाएंगे? अगर हमने कई चीजें प्राप्त की नहीं है, हम चलने को हम तैयार बैठे हैं, एक वो गीत है, हम कहाँ तैयार बैठे, अभी हमने ये किया ही नहीं, ये संबंध प्राप्त किए ही नहीं। सारा दिन हम सेवा में लगे हुए हैं, सेवा 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 तो करते हैं, लेकिन ये चीज अगर हमने अनुभव की नहीं, उससे संबंध का मिलन मनाया नहीं, वो अनुभूतियां जो अनमोल हैं वो जीवन में हमें हुई नहीं, तो मैं समझता हूँ कि बाकी सब काम छोड़ के मेरे से अगर इफ आई हैड माई ओन से मेरी बात अगर चले, तो मैं तो कहूँगा सबसे पहले यही करो। आप आ गए भगवान से मिलने के लिए, क्योंकि बहुत जगह हम सेंटरों पर जाते हैं तो जिज्ञासु लोग कहते हैं कि हमें योग की अनुभूति नहीं है। हम समझते हैं ज्ञान को अगर हमें समझाना हो, हम किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं, हमें काफी स्पष्ट मालूम है, लेकिन इसकी अनुभूति नहीं है। लेकिन उसका कनेक्शन भी योग से, ज्ञान से है। ज्ञान से हम पूरी तरह से समझते नहीं। और उसमें मैंने आपको ये बताया कि परमात्मा का हमारे लिए क्या है, व्हाट फॉर मी, मुझे मेरे लिए बताइए इंडिविजुअली। क्या आपकी कभी बात हुई भगवान से? कभी बात हुई? उसने जन्म लिया, उसकी गोद ली, मेरे बाबा कहा, और बाबा कहते हैं मेरे बाबा कह दिया, तो बाबा कहता है मेरे बच्चे। जब आपने कह दिया मेरे बाबा और बाबा ने कह दिया मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, वो मिलेगा आपको, इससे तो आप निश्चिंत रहिए। लेकिन उस मेरे से अनुभव क्या करने का है, अनुभव क्या करने का, ये सब अगर हमने नहीं किया, आई थिंक इट इज नो यूज, हमने वो कुछ प्राप्त नहीं किया। और उसमें मैं कह रहा था कि एवर रेडी में एक एक सब्जेक्ट को अगर हम लेते रहें, तो ज्ञान में उसको हमने जाना, उसका हमारे प्रति क्या है, उसको जानने की विधि क्या है। अच्छा, बात कैसे करें? कई दफा हम कई लोगों से कहते हैं आप जाके दादी से बात करो ना, कहते हैं हमें दादी से बात क्या करें, कैसे करें, दादी से बात कैसे की जाती, हमें आता नहीं, हम कभी मिले नहीं। मुझे बाबा ने कहा कि इसको ध्यान में भेजो, साकार बाबा ने कहा, और ये बच्चा जाएगा बहुत अच्छा देख के आएगा, कई मैसेजेस देगा, और काफी यज्ञ की सेवा विशेष रूप से हो जाएगी, इसको ध्यान में भेजो। अब हाथी को उड़ाने की कोशिश की बाबा इतना भारी भरकम व्यक्ति, आपको मालूम है गणपति की तो तोंद भी बहुत बड़ी दिखाती, तो उसको उठा के कौन ले जाए इतना ऊंचा। अब बाबा ने कह दिया, और मुझे काफी अच्छे अनुभव होते थे, मुझे ऐसे लगता था कि मैं ध्यान में जा सकता हूँ। ऐसे अनुभव होते थे जैसे ध्यान में जाने वाले को अनुभव होते हैं। मुझे ऐसा महसूस होता था कि थोड़ा सा कुछ और इसमें है, वो गुंजाइश, उसको अगर मैं समझ जाऊं तो मैं जा सकता हूँ। तो एक दफा बाबा ने क्या किया, संदेशी बहन भी शायद बैठी होंगी भुवनेश्वर वाली, तो बाबा ने इसको कहा कि बच्ची, बाबा ने अपने कमरे में बुलाया, तो बाबा की जो चारपाई है उस पर बाबा ने मुझे लिटाया, लिटा के एक तरफ मुझे लिटाया, एक तरफ दादी जी को लिटाया, और संदेशी बहन को फर्श पर लिटाया, और उनको कहा कि इन दोनों बच्चों को मैंने भेजना है बाबा के पास, तो बाबा को कहो, बाबा रेकमेंड करता है इन दोनों बच्चों को बुला लो। चलो, लगता था कि आ जाने वाले
वापस आएंगे या नहीं वो पता नहीं, लेकिन जाने वाले तो हैं। तो खुशी की बात थी, बाबा ने रेकमेंड किया है, स्वयं जो मुरब्बी बच्चा है शिव बाबा का, जिसके तन में आके वो करते हैं, बाबा कहता है मैं उसका टेनेंट हूँ, तो लैंडलॉर्ड जिसका इतना घर यूज करता है कुछ तो उसकी मानेगा। तो हमने सोचा आज लॉटरी मिलेगी, भगवान के घर जाएंगे। अनुभव तो होते रहते थे, लेकिन आज कुछ विशेष अनुभव होंगे, जाएंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे, कुछ भरपूर होके आएंगे। तो बाबा थपथपाते रहे, एक तरफ से मुझे, एक तरफ दादी को, जैसे बिल्ली के दो बलूंगरे हों। किसी के दो पैक्स हों पास में, किसी के कान को किसी के मुंह को प्यार करता रहे कोई, ऐसे मुझे करते रहे। मुड़ के तुम जा रहे हो ना? जब मैं जा ही रहा होता था तो बाबा पूछ लेते थे। जब रॉकेट फायर होने वाला है और अगर आप क्या रोको तो वो तो ठंडा हो जाएगा, फिर उसको गर्म करके भेजना पड़ेगा। अभी मैं शरीर से निकल रहा हूँ और लगता है कि अब निकलने ही वाला हूँ, और फिर कोई बुला लेता है। कई दफा अपने कमरे से बाहर निकलता हूँ, टेलीफोन के अंदर आवाज आ रही होती है, फिर वापस लौट के कमरे में आता हूँ बाहर से अंदर, ऐसा ही कुछ था। तो बाबा ने कहा बच्चे जा रहे हो ना? तो मैंने सिर हिलाया। तो कहने का भाव यह है, बाबा ने भेजने की कोशिश की और संदेशी बहन से पूछा, ये तो गई ध्यान में। तो बाद में इससे पूछा, ये गए थे दोनों? इसको इसलिए भेजा था कि एक तो बाबा को कहना कि मैं रेकमेंड करता हूँ, इनको बुला लो, और दूसरा देखना इनका कहाँ तक पार्ट है, कहाँ तक जाते हैं, ये गाजियाबाद तक जाते हैं, मेरठ तक जाते हैं, या बुलंदशहर तक जाते हैं, कहाँ जाते हैं। उसमें भी तो हर एक का ध्यान का अपना अपना पार्ट है। तो जब सारी ये अपने अभ्यास के बाद वो जब लौट आई तो बाबा ने पूछा, बच्चे ये गए थे? क्योंकि हमसे भी पूछना था बाबा को, लेकिन उससे पूछ लिया, हम ही बता देते कि हम गए थे, कहाँ तक गए थे। तो बाबा ने उससे पूछा, तो बाबा ने कहा, मेरे लिए कहा कि ये गया था, ये वहां पहुंचा था, और आगे क्या कहाँ जाना है, सिर्फ थोड़ा सा दूर था, आगे कहाँ जाना है इसको वहां नहीं मालूम पड़ा। तो बाबा ने कहा कि इसको थोड़ा आप बताना, बताते रहोगे तो ये आ सकता है। और भी कई दफा बाबा से ऐसी बातचीत हुई, लेकिन एक समय की बात मैं बता रहा हूँ। तो बाबा ने जब ये कहा, फिर मैं तो संदेशी बहन से कई दफा कहा कि भाई बाबा ने जो कहा था मुझे बताओ, ताकि मैं भी जाने लगूं। जो कल्पवृक्ष लोगों ने देखा, मैं भी वहां ओरिजिनल कल्पवृक्ष देख कर आऊं, सृष्टि चक्र देख कर आऊं, बाबा से बातचीत करूं। बाबा से मेरी बातचीत होती थी, होती है। बाबा नोज मी, आई नो बाबा, वी आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। बाबा के साथ मेरी घनिष्ठता है, मुझे परम अनुभूति है। मैं अपने को बहुत परम सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं बाबा के निकट हूँ। इस बात की मेरे मन में छाप है, किसी की कोई सबूत की जरूरत नहीं। लेकिन वो अनुभूति जो संदेश पुत्रियों को, जैसे दादी चंद्रमणि ने अभी कहा, गुलजार बहन अभी मैं यहाँ समझ गई कि तुम कैसे आती थी, उसने सुना है ना, तो आप जो कहती थी बड़ा आनंद आता है। उसको ये मालूम नहीं था मैं वापस नहीं आऊंगा, मेरा ये शादी ठिकाने लगा चुके हैं। वो तो ये उम्मीद लगाई बैठी थी कि वापस जाके गीता बहन से मिलूंगी, क्योंकि उसको कई डायरेक्शन देनी थी। तो इन लोगों ने वहां जाके अपना यहाँ का जो निगम बोध घाट है वहां पर समाप्त कर दिया कार्य। तो उसने ये कहा, लेकिन उसने भी कोई कोशिश नहीं की। मुझे वैसे ही बाबा ने कहा कि तुम अनुभव बहुत अच्छे कर सकते हो, आंखें तुम्हारी खुली होंगी, लेकिन जो ये संदेश पुत्रियां जाती हैं इनको जो अनुभव होते हैं आपको वैसे ही होंगे, लेकिन थोड़ा सा ये करो, थोड़ा सा वो करो। वो थोड़ा सा किया नहीं, कई लफड़ों में पड़ा रहा, कामों में धंधों में पड़ा रहा। उसके कारण से मैं आपको ये कहता हूँ उस आधार पर कि अगर आप भी बाबा से बात हुई नहीं, उससे इन संबंधों का रस हुआ नहीं, इन संबंधों का अनुभव किया नहीं, तो समय तो गुजरता जा रहा है। एक इतनी इंपॉर्टेंट चीज तो प्राप्त की नहीं, तो बाकी उपलब्धि जीवन में क्या हुई? जिसको गोपियों का आतीन्द्र सुख कहा जाता है, भगवान के अंग संग जिसको कहा जाए, जिसको हम कहते हैं भगवान हमें मिल गए हैं, वो प्रभु हमें मिल गए, वो मिलन क्या होता है, उसका आनंद अगर हमने लिया नहीं
तो एवर रेडी कहते रहने से क्या फायदा है? रेडी तो हम हुए नहीं। आर वी रेडी? कोई पूछता है आप तैयार हैं, कहते हैं हाँ तैयार हैं। हाँ जी, बहनों का तो हमने देखा है, कहेंगे हम तैयार हैं, और जब तैयार होंगे तो शीशे के सामने जाके अपने साड़ी की प्लेटें बनाएंगे, या तो अपने बालों को ठीक करेंगे। 15 मिनट समझो उनको और जरूर लगेंगे इस तैयारी के लिए, जिसको वो कहेंगे हम तैयार हैं। भाई लोग तो क्या है, चल पड़ते हैं जैसे भी होता है, दे टेक ओनली 1 or 2 minutes, इत्यादि इत्यादि हम कंप्लेंट करते हैं। जबकि बाबा ने कहा है कंप्लेंट मत करो, कंप्लीट बनो। बजाय कंप्लीट बनने के, बजाय उस आशा को पूरा करने के, हम लोग ये करने की हम एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो आप सोचिए कि उससे फिर हमें वो भगवान से क्या मिलेगा? हम डिजर्विंग हैं। आप भी किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो आप ये देखते हैं ये व्यक्ति डिजर्विंग है, हकदार है, इसको ये चीज मिलनी चाहिए। ऐसे तो कोई व्यक्ति अपनी चीज को गंवाता तो नहीं, व्यर्थ तो नहीं छोड़ता, देता उसको है जो लेने का अधिकारी हो। बिना उसके तो कोई किसी की फेंकता नहीं, किसी चीज को वेस्ट नहीं करता। तो हमको भी ये सोचना चाहिए, हमारा सारे संस्कारों का परिवर्तन हो सकता है इफ वी नो द माइंड ऑफ गॉड। अप टू नाउ वी ओनली नो हु इज गॉड, परमात्मा है कौन, लेकिन परमात्मा हमसे क्या चाहता है और किस बात को हमें समझता है कि हम ना करें, इस बात को हम नहीं समझते। इसी तरीके से हम जब आए, अभी भी बाबा ने कहा, कई मुरलियों में आता है, अमूमन हम देखते हैं, हमारी हर एक पुस्तक में छपा रहता है, हमारे हर एक बोर्ड पर, सेंटर पर कहीं न कहीं माटो के रूप में, स्लोगन के रूप में लिखा रहता है, पवित्र बनो योगी बनो। ये हमारा मूल मंत्र है। पिछले दिन भी मुरली सुन रहे थे हम ओम शांति भवन में, दादी जी ने ये कहा कि क्या है, बहुतों से पूछा, किसी ने कहा मन मना भाव, किसी ने कुछ और, किसी ने कुछ और। तो बाबा ने कहा, दादी ने कहा अच्छा सुनो बाबा ने क्या कहा है। शायद दादी मनोहर इंदिरा क्लास करा रही थी, तो उसमें ये था, पवित्र बनो और योगी बनो। पवित्र बनो और योगी बनो। परमात्मा के मन में हमारे लिए क्या है, किस लिए ले आया है, किस लिए ले आया है? हम सिक्के लद्दे बच्चों को वो कहता है आपको पलकों पर बिठा के ले जाऊंगा, इतनी जिम्मेवारी लेता है, आप मेरे नूरे चश्म हो, मेरे कुल का चिराग हो, आप ब्राह्मण कुल भूषण हो, मेरे घर का श्रृंगार हो, इतना हमको कहता है, उस इतना प्यार करता है। अरे हमें रोना भी नहीं आता कि इतना जो हमसे प्यार करता है हम उसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। कोई हमें प्यार इतना करता जाए करता जाए करता जाए करता जाए, और फिर हमारा रिस्पांस क्या है? क्या हमारे मन में ये भी नहीं होता कि हम कैसे निष्ठुर व्यक्ति हैं, कैसे पत्थर दिल हैं, संग दिल हैं? क्या हमारा व्यवहार है? जो इतना हमारा प्रियतन है, इतना हमको बनाना चाहता है, हमें लेने के लिए परम धाम से आता है, और फिर हम इतना भी नहीं करते कि जो वो हमसे कहता है। तो योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो। लेकिन क्या हम योगी बन रहे हैं? योगी बन रहे हैं, और पवित्र भी कहाँ तक बन रहे हैं? माफ करना, पवित्र भी कहाँ बन रहे हैं? बाबा ने अभी कहा कितने परसेंट, 75% या क्या इस सब्जेक्ट में, लेकिन जो पवित्रता का स्टैंडर्ड बाबा ने बताया हुआ है, जो पवित्रता की परिभाषा बाबा ने की हुई है, पवित्रता शब्द का जो एक विस्तृत अर्थ है जिसको हमने मन में ख्याल में रखना है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो फिर आप सोचें कि जिसको पहले बाबा कहते हैं ये सच्ची कोडली है, ये बच्चा बहुत ही पवित्र है, बहुत खींचता है, बहुत खींचता है। और बाबा कहते हैं पवित्रता भी काफी समय से चली आए, ये नहीं आज पवित्र हैं कल फिर लुढ़क गए, परसों फिर कुछ और गए। तो वो अगर हमको ख्याल में नहीं है, हम उस स्टैंडर्ड को नहीं हम करते, तो हमने भगवान के मन को क्या जाना और उसके बात को जीवन में क्या हमने पालन किया। और मैं ये कह रहा था कि हम जो बात करना चाहें, कौन है ऐसा व्यक्ति जो ये सोच कहेगा कि मैं भगवान से बात नहीं करना चाहती? कोई है? और भगवान से बात भी सजनी साधन के रूप में, सखा सखी के रूप में, मित्र मित्र के रूप में, बंधु बांधव के रूप में, या पिता पुत्र के रूप में, या माता पुत्र के रूप में, या विविध संबंध में हम बात नहीं करना चाहते, मिलना नहीं चाहते। कई चीजें होती हैं जिसकी कोई एक्सेप्शन होती है,
कहते हैं हर एक नियम के कुछ अपवाद होते हैं. एवरी रूल हैज एन एक्सेप्शन, एटलीस्ट 1 or 2. एक्सेप्ट दिस प्रोवाइडेड दैट, ये होता है उसके साथ लिखा हुआ. लाज में भी यही लिखा होता है. लेकिन इसका तो कोई अपवाद हो नहीं सकता. आए किस लिए हम, इसीलिए तो आए. इसमें तो कोई एक्सेप्शन है नहीं जो ये कहेगा नहीं हम ऐसा नहीं करना चाहते. लेकिन क्या आप ये जानते हैं परमात्मा से बात कैसे हम कर सकते हैं, उससे मिलन हम कैसे मना सकते हैं, उसका अनुभव हम इन विशेष अलग संबंधों का कैसे कर सकते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ. जितने लोग, जितने बहनें यहाँ बैठे हैं जो ये समझते हैं कि हाँ हम समझते हैं, हमारी बातचीत होती रहती है बाबा से, बाबा भी हमसे बात करता है, हम भी बाबा से बात करते हैं, बाबा हमसे मिलता है, हम बाबा से मिलते हैं, हम मिले ही पड़े हैं. जो ऐसा कहते हैं वो जरा हाथ उठाएं. लेकिन ऐसा नहीं कि भाई अगर हम नहीं उठाएंगे तो कहेंगे भाई ये भी इसको कोई अनुभव नहीं, ऐसा नहीं. मैंने पहले सच्चाई के बारे में कहा, सच्चे मन से. तो आप देखिए कि इस चीज की कितनी आवश्यकता है, इस बात की कितनी आवश्यकता है, अभ्यास की. इस तरह से योग की बहुत सी स्थितियां हैं. कल भी मैं वहां विदेश के बहन भाइयों की क्लास करा रहा था. कर्मातीत स्टेज क्या है, योग की बिंदु रूप की स्टेज क्या है, कब वो अनुभव करेंगे, एवरेडी कैसे हो गए. अगर उसका अनुभव नहीं किया, आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप क्या है, लाइट है, माइट है, हम ये अनुभव करते रहे, अभ्यास कमेंट्री करते रहे, आत्मा ज्योति स्वरूप हूं, मैं बिंदु रूप हूं. लेकिन वो बिंदु रूप और ज्योति स्वरूप बन के वो लाइट और माइट का अनुभव उसमें टिक जाऊं पूरी तरह से, ऐसा नहीं. कहने का लाने की बात नहीं. गाइडेड, जिसको कहते हैं गाइडेड मेडिटेशन, नॉट गाइडेड मेडिटेशन, मे बी समटाइम इट इज मिसगाइडेड मेडिटेशन. लेकिन वो जो गाइडेड या मिसगाइडेड मैं क्यों कहता हूँ, कई दफा हम शरीर में बीज को फिर ले आते हैं. आप कई मेडिटेशन की कमेंट्रीज देखें, उसमें शरीर का जिक्र है, मैं भ्रिकुटी में रहूं आत्मा. अब इसमें भ्रिकुटी की क्या जरूरत है, ये जानना जरूरी है. आप बताइए, कोई बाल पेन लेके पहले निशान लगा लीजिए अगर भ्रिकुटी में रहती है तो. जरा फुट्टा लेके स्केल बिल्कुल एग्जैक्ट इधर से और इधर से माप के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर क्या होता है, डिवाइडर लेके उसको निशान क्या यहाँ रहती है, फिर उसको कहने की जरूरत नहीं. आप कह रहे हैं मैं आत्मा हूं, फिर शरीर कहां से आ गया. जनभाई भी मुझसे कि मैं भ्रिकुटी में रहती हूँ, तरह से पूछा किसी ने. वी आर नॉट आस्किंग यू कि भाई कहां रहती हूँ. तो फिर शरीर को बीच में लाने की क्या जरूरत है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये कहने की जरूरत क्या है, मैं ये शरीर नहीं हूँ. मैं जब आत्मा हूँ तो स्पष्ट है कि मैं शरीर नहीं हूँ. फिर ये बात कहने की जरूरत क्या है. कल को आप कहने लगोगे मैं आंख नहीं, मैं कान नहीं, मैं नाक नहीं, शरीर में ये सब होता है. फिर तो आपको मालूम है जो संध्या करते हैं, जो आर्य समाज के लोग या सनातन धर्मी, आपको मालूम है वो एक एक अंग का नाम लेते हैं. जीवेम शरदा शतम, शृणुयाम शरदा शतम, पश्येम शरदा शतम. इस प्रकार से शृणुयाम शरदा शतम, हे प्रभु मैं 100 साल तक सुनूं. तो हमारे बहने भाई तो 60-70 साल में मुश्किल हो गए, वो ऐसे बोलते हैं पश्येम शरदा शतम, मैं 100 साल तक देख सकूं. जीवेम शरदा शतम, मैं 100 साल तक जीऊं, इत्यादि इत्यादि. एक एक का बैठ के संध्या है. अरे सारा टाइम तो तुम बॉडी कॉन्शियस हो, मेरी टांग भी ठीक हो, मेरे पांव भी ठीक हो, पांव का अंगूठा भी ठीक हो, पांव की अंगुली भी ठीक हो. अगर तुम यही संध्या करोगे तो हमारा नमस्कार है. सारा ही दिन शरीर की बात. जैसे डॉक्टर के पास जाओ, कहेगा जबान निकालो, अच्छा गला खोलो, अच्छा तुम्हें आज ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, पेट ठीक है, ये वगैरह वगैरह सारी स्टोर बातें पूछता है. हमको आश्चर्य होता है कि एक डॉक्टर योगी कैसे हो सकता है. जब एक एक पुर्जा कल पुर्जा खोल के देखता है आदमी का और वो आत्मा आत्मा समझता है. आश्चर्य की बात होती है. एक एक अंग प्रत्यंग की बात करते हैं सारा दिन भर. इसलिए लोग हमसे पूछते हैं आपके इंस्टीट्यूशन में वकील आते हैं. हाँ जी बहुत आते हैं, हमारा तो ज्यूरिस्प्रूडेंस है,
वो सच बोलते हैं। हाँ सच ही बोलते हैं, हम समझते हैं। हमने कोर्ट में जाके देखा तो नहीं है, कहते हैं कि हमें उन वकीलों से मिला दीजिए जो सच बोलते। जब हम वकीलों से पूछते हैं, कहते हैं कि भाई जबान ही एक ऐसी चीज है जिसमें हड्डी नहीं होती, इधर बोल रही है इधर बोल रही। तो इसलिए वकील लोग तो जबान का काम करते हैं, उसमें हड्डी तो है नहीं, चाहे इधर बोल लो चाहे उधर बोल लो, हम पक्ष में बोल लो या विपक्ष में बोल लो। तो पढ़ा था गाइडेड मेडिटेशन या मिसगाइडेड मेडिटेशन, ये शरीर की बात नहीं, जब हम अशरीरी बनने लगे हैं। तो ऐसे ही जब हम योग की बात करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, तो जो मैं लाइट और माइट स्वरूप हूँ, परम धाम का निवासी हूँ, बैठा यहाँ हूँ, सामने आदमी को देख रहा हूँ, माइक चल रहा है, सब बातें हैं, लेकिन मैं कहाँ हूँ? क्या मेरी वो वैसी स्थिति है? मुझे वो अनुभूति होती है? उसका पूरी तरह से मुझे अनुभव हो, इसकी हमको अभ्यास की जरूरत है। तब हम कहेंगे कि भाई हम एवर रेडी हैं, वरना कैसे हम कहेंगे हम एवर रेडी हैं? हमने अभ्यास ही क्या किया है? तो जिसको हम कहते हैं कर्मातीत अवस्था या बिंदु रूप स्टेज या बीज रूप स्टेज, उसका क्या अनुभव होता है? कितनों को अनुभव है? जरा वो हाथ उठाएं जिनको बीज रूप या बिंदु रूप स्टेज का और कर्मातीत स्टेज का अनुभव है, वो हाथ उठाएं। क्या होती है कर्मातीत स्टेज? कृष्णा बहन बताओ, क्या होती है कर्मातीत स्टेज? व्यक्त स्टेज का और कर्मातीत स्टेज का क्या अंतर है? इसकी डिटेल्स हैं, कभी फिर इस टॉपिक को बहने लेंगी या हम लेंगे, लेकिन कहने का भाव ये है कि ऐसे अगर हमने अनुभव नहीं किए, सिर्फ मुरलियों में हमने सुना है या लोगों को हम बताते हैं, हम विवेक से तो समझते हैं कि क्या होता है, बिंदु रूप स्टेज क्या होती है, समझ में आती है बात, लेकिन केवल समझ में आने की बात नहीं, बात अनुभव की है, जिससे हमारे सारे संस्कार पुराने धुल जाए, आत्मा स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, उसका जो रूप है वो निखरित हो जाए और जो वास्तविक अनुभव हैं वो हों, और एकदम हमारे जीवन में प्रकृति जो परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वो शीघ्र हो जाए, जिसमें परिवर्तन हमारा ठीक रीत से आ जाए। वो अगर हमने अनुभव नहीं किया तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? तो मैं ये आज ये क्लास नहीं, मैं कोई क्लास के हिसाब से विचार से करा रहा, ये तो एक प्रकार से जैसे कई दफा कहते हैं आओ हम बातें करें, ये बातें आपसे कर रहा हूँ विविध रूप से, कि जो बाबा ने हमेशा कई दफा कहा है कि एवर रेडी रहें, तो एवर रेडी में ये कई बातें और हैं जिसमें हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमारे संस्कार बदले हैं, क्या हमारा व्यवहार बदला है, क्या ज्ञान की जो गहराई है वो हमने समझी है, क्या योग की जो विविध स्टेजेस हैं उन स्टेजेस की हमने अनुभूतियां की हैं, क्या बाबा के साथ जो संबंध हमारे होने चाहिए उन संबंधों को हमने जोड़ा है, उनका अनुभव हमने किया है, इत्यादि इत्यादि। मुख्य रूप से ये 6-7 बातें जो मैंने आपको बताई। फिर कहता हूँ, क्या ज्ञान रूप की जो गहराई है, जो ज्ञान का पूरी तरह से जो बाबा हमसे चाहते हैं, जो बाबा के मन में है हमारे प्रति, या जो धारणाओं की कनेक्शन में या वैसे, वो हमने पूरा समझा है और उसको हम करते हैं। ज्ञान की कोई बात ऐसी तो नहीं जिसको हमने पूरा नहीं समझा, अगर समझा है तो क्यों नहीं हमारे व्यवहार में अंतर आता? तो क्या ज्ञान को पूरी गहराई में पूरे निश्चयात्मक रूप से, क्योंकि बाबा कहते हैं निश्चय वाला निश्चिंत होगा, निश्चय वाले की विजय होगी, और निश्चय तब होता है जब हम पूरा समझ जाते हैं, और अगर हमने समझा है तो निश्चय होगा, निश्चय है तो निश्चिंत होंगे, और साथ साथ हमारी विजय होगी, हमें कार्य में सफलता होगी, ये उसका प्रूफ होगा। तो और फिर ये जैसे मैंने कहा कि क्या बाबा हमारे से क्या उम्मीद रखते हैं, जो हमने कहा बाबा जहां बिठाओ, जो हमसे चाहो, जो कराओ, क्या ऐसी स्टेज हमारी है? भगवान की एक इच्छा भी नहीं हम पूरी कर सकते, जो हमने वायदा किया है, वो कहते हैं जो वायदा किया है निभाना पड़ेगा।
क्या वो हम वायदा भी नहीं निभा सकते? जो सबके सामने हमने वायदा सच्चे मन से उस सत्य स्वरूप से किया है, क्या वो हम वायदा नहीं निभा सकते? तो फिर हम कंप्लेंट क्यों करते हैं, बजाय इसके कि हम उसकी इच्छा को, उसकी उम्मीद को पूरा करें। इसी तरह से क्या हमारे संस्कार परिवर्तित हुए हैं? कौन कौन से संस्कार हैं ऐसे जो अभी मिट नहीं रहे, जा नहीं रहे, उनको कैसे ठीक करें, ये बहुत जरूरी है। कौन कौन से सद्गुण ऐसे हैं जो अभी तक हमने पूरे आए नहीं? सर्वगुण संपन्न हमने बनना है। एवर रेडी का मतलब तो तब होगा ना जब हम पहले वो सब गुण हमें धारण हो। तो कभी अपने मन को टटोलने की जरूरत है कि कौन कौन से गुण ऐसे हैं जो अभी तक हमारे जीवन में जिनका विकास हुआ नहीं। कभी कभी तो होते हैं, कभी वो नहीं होते, मर्द हो जाते हैं या बिक जाते हैं। कई दफा तो ऐसा लगता है ये संस्कार अब हमें नहीं है, खराब पुराना संस्कार, फिर देखते हैं कि फिर आ जाता है। तो ये क्या हमारे मिटे हैं? ऐसे ही योग की जो विशेष अनुभूतियां हैं, बिंदु रूप की स्टेज है, बीज रूप की स्टेज है, कर्मातीत अवस्था है, लाइट और माइट की पावरफुल स्टेज है, परिष्ठा की स्टेज है, ये सब स्टेजेस हम जब चाहें, जैसे स्विच ऑन करें तो लाइट हो जाती है, स्विच ऑफ करें तो लाइट खत्म हो जाती है। हम जब चाहें, बाबा कहता है जब चाहें हम ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी या शिवपुरी, परम धाम, ऐसे ही जो स्टेज हम चाहें उस स्टेज में हम चले जाएं। बाबा कहते हैं जैसे कोई ड्रिल करता है और वो कैसे करना है, जैसे डायरेक्शन मिलती है वैसे कर लेता है, उसके बॉडी में लचक होती है। ऐसे ही क्या हमारा मन इस प्रकार से हो गया है कि हम जिस स्टेज में प्राप्त करना चाहें, जहां जाना चाहें, उस स्टेज में हम जा सकते हैं? ये बातें सोचने की हैं, तब हम कहेंगे कि हम एवर रेडी हैं। सिर्फ सुन के हम खुश हों, मैं तो समझता हूं कि ये खुश होने की बात नहीं है, बल्कि ये हमें सोचने की बात है। जिसको बाबा कहते हैं बच्चे चिंता तो नहीं, लेकिन जिसको ओना कहते हैं सिंधी भाषा में, ओना फुरना, यानी सूक्ष्म रूप में एक सात्विक चिंता प्रकार से समझ लो कि हमें इस बात की थोड़ी फिक्र हो कि हमें कितना कुछ करना है और समय कितना कम है और टाइम हम वेस्ट कितना करते हैं, अभ्यास हमारा कैसा होना चाहिए। जीवन की जो परम उपलब्धियां हैं उनको हम प्राप्त करते नहीं और छोटी छोटी बातों में, बच्चों के खिलौनों में हम लगे हुए हैं, लफड़ों में हम लगे हुए हैं, तेरी मेरी में हम पड़े हुए हैं, दिन काट रहे हैं और अंदर हमारे कुछ स्ट्रगल, कश्मकश चल रही है, मन स्थिर अवस्था उसकी है नहीं। फिर योगी बनो का क्या, कुछ भी अर्थ नहीं होता। तो ये एवर रेडी बनने के लिए जरूरी है। अभी 5-7 मिनट हम इसलिए और रखना चाहते हैं कि आप में से किसी को इसके विषय में कुछ प्रश्न करना हो तो 1-2 प्रश्न कर सकते। नीचे माइक तो नहीं है शायद, तो यहाँ नजदीक आके कोई है, यहाँ नजदीक आ जाए। किसी को हमारा ये जो जीवन है, जब सेंटर्स पर हम रहते हैं, जिज्ञासु के संपर्क में आते हैं, या हमारे साथ जो बहने भाई सेंटरों पर रहते हैं उनके संबंध में जब हम आते हैं तो कई बातें ऐसी हमारे सामने समस्या के रूप में आती हैं और वो कई प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होते हैं। तो मैंने बहनों को कुछ वो लिख कर दिए थे कि ऐसा हो तो, ऐसा हो तो, ऐसा हो तो। जैसे इन्होंने कहा हमने शुभ भावना रखी लेकिन दूसरे को नहीं पहुंचती, तो वो तो आंतक प्रश्न है जिनका अंत तो से होता है। हम इतना करते तो हैं लेकिन बड़ों का ध्यान हम पर नहीं आता, तो और हम बड़ों को बात कहना चाहते हैं, हमारा कुछ सुने वो, लेकिन अगर वो नहीं सुनते तो वो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैंने दिए हुए हैं लिखकर, वो तो आंतक हैं। 15-20 प्रश्न हैं जो हमेशा काम आते हैं। भाई ईश्वर के घर हम आए हैं, हमने तो समझा था न्याय होगा, लेकिन यहाँ पर कोई किसी की पार्शियलिटी से उसके साथ पास खातरी करता है, हमारे साथ नहीं होता। अगर न्याय ना हो तो ये तो वाले क्वेश्चन हैं कि भाई हम क्या समझे, जो हमने उसको कहा लेकिन उसको पहुंचा नहीं, हमने ठीक एक्सप्लेन किया, वो समझा नहीं, अगर वो ना समझे तो ये तो वाले हैं। तो मैंने उनसे ये निवेदन किया था कि ये प्रश्नों का रात को जो 9:45 से 9:45 का समय है उसमें करें, क्योंकि ये जब तक ठीक नहीं होंगे तो हमारे मन को
योग में पूरी तरह से लगने में थोड़ा रास्ते में एक रुकावट आएगी। अब देखिए वो तो करते हैं या नहीं करते, वो बात एक अलग रही। लेकिन ये जो सामने अभी प्रश्न उपस्थित हुआ है कि सिंपल तरीका क्या है, कहने के लिए तो बहुत सा विस्तार है, वो हमने सुनते रहते हैं। सिंपल तरीका क्या है? सिंपल तरीका ये है कि हम योग की इंटेंसिटी को और उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं। यानी निरंतर योग हम नहीं लगा सकते। मैं किसी को कहूं कि निरंतर योगी बन जाओ, बनते बनते बनेगा वो, एक दिन में मेरे कहने से बन नहीं जाएगा। लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए, दिन भर में अधिक से अधिक बार बार योग का अभ्यास करें। उसको मैं कहता हूं कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाए और इनफ्रीक्वेंट हो योग। दूसरा, उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाए। योग की जो डिग्री है, जो उसकी ज्वाला है, जो उसकी चमक दमक है, उसकी पावर है, उसको बढ़ाए। जब तक हमारा योग का सब्जेक्ट मजबूत नहीं होगा तो योग के बाद फिर प्रयोग नहीं होगा। योग का प्रयोग के साथ कनेक्शन है। योग स्वतः ही प्रयोग में आता है। बाबा ने तो कहा है उसका प्रयोग करो, वो आप ध्यान में रखो तो करो, वो भी अच्छा है। लेकिन वो खुद ब खुद भी प्रयोग होने लग जाता है। जो हमारी स्थिति है वो हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति में आती ही है स्वाभाविक रूप से। तो बहुत सारी बातें जो नहीं बना पहुंचती शुभ भावना हमारी, वो जब रेज लेजर की तरह से स्ट्रांग होंगी वो पहुंचेंगी। फिर हम उसको कर्मों का हिसाब समझें या क्या समझें, उस हर एक व्यक्ति की बात अलग अलग होती है। सबका कर्मों की हिसाब नहीं होती बात। तो इस व्यक्ति के कनेक्शन में क्या है वो हमारे मन में उस योग से उठता रहेगा, जिससे हम समझेंगे इसके लिए ये तरीका नहीं है, इसके लिए दूसरा कोई तरीका है, या इसको ये असर होना ही नहीं है तो छोड़ देंगे हम। अब कोई मुस्लिम घराने का या इस्लाम घराने का है, देवी देवता बनने वाला ही नहीं है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनना ही नहीं उसने, क्योंकि दैवी घराने का ही नहीं है। हम उस पर, बाबा कहता है बिच्छू भी डंक मारता है तो देखता है नरम है, मेरा डंक तो नहीं टूट जाएगा। हम किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे लगे रहे जिसको है ही नहीं दैवी घराने का, है ही नहीं, उसका पार्ट ही नहीं, क्योंकि शाखाएं प्रशाखाएं अलग हैं। सिर्फ कर्मों की बात नहीं होती, बातें कई होती है। किसी का ये फैक्टर भी हो सकता है कि हमारा उससे कोई लेना देना है ही नहीं, है नहीं, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, हम नजदीक की आत्मा ही नहीं है, हमारा मेल ताल है ही नहीं। मिसाल के तौर कोशिश करते हैं, हमको क्या पता है या नहीं, हम वी ट्राई आवर बेस्ट। बार बार कोशिश करने के बाद नहीं होता, हम समझते हैं छोड़ो भाई वेस्ट टाइम, दूसरा काम करें। हम इसी काम में लगे रहे तो बाकी टाइम बचा कितना है, इसमें एक ही व्यक्ति को संतुष्ट करने में कहां तक लगे रहेंगे, आप सोचिए। तो हर एक बात का उत्तर अलग अलग व्यक्तियों के प्रसंग में अलग अलग होता है। ये कोई जनरल फार्मूला नहीं है जिसको हम कहें। कोई छोटा बच्चा है उसको आधी गोली भी देनी पड़ती है, कोई ज्यादा बीमार है उसको 2 गोलियां भी रोज खिलानी पड़ती है, किसी का शुगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है इंजेक्शन भी फौरन लगाना पड़ता है। तो ये डिपेंड करता है। लेकिन मेन चीज यह है कि जब तक हम योग को फ्रीक्वेंट बार बार उसको नहीं बढ़ाएंगे और उसकी डिग्री अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमारा ये सारा जो मैंने बताया वो ठीक होगा नहीं। ये बहुत आवश्यक है, बहुत ही आवश्यक है। ओम शांति।